हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करें क्लास 9th चैप्टर 1 टॉपिक रिप्रेजेंट डेसिमल रैशनल नंबर डेसिमल इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। मान लो हमने रिप्रेजेंट करना है रूट 9.8 को नंबर लाइन के, तो कैसे करेंगे? सबसे हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे 9.8 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, पहले एक 9.8 यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट 9.8 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। 9.8 कितना हुआ? 9.5 6 7 8 9.8 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। लेट इट बी अ पॉइंट ए, लेट इट बी अ पॉइंट बी। अब यहाँ पे जो बी पॉइंट है इसमें हम 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। इस पे हम 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। इसमें हम 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो ए और बी, ए बी कितने सेंटीमीटर हुए? 9.8 सेंटीमीटर। बी सी हमने कितना लिया? 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब ए सी टोटल कितना हो गया? तो इसका मतलब ए सी की टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 10.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमने? इसके बाद हमने क्या करना है, जो ए सी लाइन है, पूरी ए सी लाइन 10.8 सेंटीमीटर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। वो कैसे करेंगे? ओपन अ कंपास मोर देन अ हाफ, ओपन अ कंपास मोर देन अ हाफ, ओपन अ कंपास मोर देन अ हाफ, देन बाइसेक्ट, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। पहले ए पे रख के 2 आर्क्स, फिर सी पे रख के 2 आर्क्स लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। लेट इट बी अ पॉइंट ओ, लेट इट बी अ पॉइंट ओ। अब देखो, लेट इट बी अ पॉइंट ओ। सेकेंड थिंग, अब ओ क्या है? O is the center point of A and C. O is the center point of A and C, क्योंकि हमने perpendicular बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो इसका मतलब OA and OC, OA and OC दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमने AC लाइन को आधा आधा कर दिया, आधा और आधा। और 10.8 का हाफ कितना होता है? तो इसका मतलब ये 10.8 के हाफ के बराबर होगा, क्योंकि हमने लाइन आधी आधी कर दी। तो इससे कट करके आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 5.4, ये भी 5.4। तो अब हमने क्या करना है, ओ पॉइंट पे कंपास रखनी है, ओ पॉइंट पे कंपास रखनी है, और इस कंपास को जितना ओ ए लेंथ है उतनी लेंथ कंपास की ओपन कर लेनी है। तो यहाँ से ए पॉइंट से रख के हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि सी पॉइंट को टच करे, जो आगे जाके सी पॉइंट को टच करे। और वो सी पॉइंट को टच करेगा क्योंकि ओ सेंटर पॉइंट है ए सी का। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमने? बी पॉइंट पे, इसके बाद हमने क्या करना है, बी पॉइंट के ऊपर, ये जो बी पॉइंट था इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एवरीवन नो हाउ टू मेक अ परपेंडिकुलर 90 डिग्री। इसके हम ऊपर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब बी पॉइंट को हम इस परपेंडिकुलर से ज्वाइन कर देंगे। बी पॉइंट को हमने इस परपेंडिकुलर से ज्वाइन कर दिया। और सेमी सर्कल के ऊपर जहां ये लाइन कट करेगी, सेमी सर्कल के ऊपर, इस आर्क के ऊपर नहीं, सेमी सर्कल के ऊपर जहां ये
आर्क कट करेगी, लेट इट बी अ पॉइंट डी। तो ये जो तुम्हारा बी और डी डिस्टेंस हो गया, बी डी डिस्टेंस, डिस्टेंस बी डी, ये क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा 9.8। तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम लोगों की 9.8। अब तुम लोगों ने क्या करना है, इस डिस्टेंस को रूट 9.8 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करके आना है। तो इस नंबर लाइन को एक्सटेंड कर लो, यहाँ दे लो 0, ये आ गया 1, 1-1 सेंटीमीटर पे लगा लो लाइंस, ये आ गया 0, 20 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4। अब आप लोगों ने क्या करना है, बी डी डिस्टेंस को मेजर करना है, बी डी डिस्टेंस को मेजर करना है। और यहाँ से बी डी डिस्टेंस को कंपास से मेजर करके इसे नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉप करना है, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉप करना है। याद रखना बी डी डिस्टेंस को ड्रॉप करना है। मान लो यहाँ पे पॉइंट ई आ गया, यहाँ पे पॉइंट ई आ गया, तो यहाँ लिख दोगे वेयर ई रिप्रेजेंट रूट 9.8। तो इस तरह से अंडरूट डेसिमल, अंडरूट के अंदर जितनी भी डेसिमल वैल्यूज होती है, इस तरह से हम बना सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। इस मेथड को कहते हैं बच्चों सेमी सर्कल मेथड, सेमी सर्कल मेथड, with the help of semicircle method. And with the help of semicircle method you can represent any number, either root 2, root 3, root 5, रूट 9.8। डेसिमल नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो तुम लोगों ने पहले ट्री मेथड से किए थे, वो भी इस मेथड से बना के दिखा सकते हो। अब मैं तुम लोगों को 2 बना के दिखा रहा हूँ, एक और, ये 9.8 आ गया। अब हम बनाएंगे, कोई और बनाते हैं इसी तरीके से। अब हम बनाएंगे, मान लो 5.6, 6.6। अब हम बनाएंगे 6.6। तो हम क्या करेंगे, पहले 6.6 की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 6.5, 6.6। प्रोसीजर वही रहेगा बच्चों। देखो मैंने क्या, सॉरी, इस साइड से शुरू करना। 6.6 सेंटीमीटर की पहले एक लाइन लगा लो, लेट इट बी पॉइंट ए, लेट इट बी पॉइंट बी। इसमें 1 सेंटीमीटर ऐड करना है एक्स्ट्रा, हमेशा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो ये कितना हो गया 6.6 सेंटीमीटर, और ये कितना ऐड कर दिया हमने 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास ए बी लेंथ कितनी होगी, ए बी लेंथ हमारे पास है 6.6 सेंटीमीटर, बी सी हमने कितना ऐड किया 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, और यहाँ से हमारे पास ए से कितना डिस्टेंस बन गया 7.6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, हाफ से ज़्यादा हमने कंपास ओपन कर ली, आर्क्स, क्लियर। तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट आ गया। सेंटर पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, लेट इट बी पॉइंट ओ। अब यहाँ से ओ से रख के हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ओ ए जितनी लाइन ओपन कर लेंगे। सेम प्रोसीजर लगा रहा हूँ बच्चों, इसे ओपन करके यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो सी पॉइंट पे कट करेगा। उसके बाद बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है इस सर्कल के ऊपर ही कट करें, जहां मर्जी कट कर सकते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हम उस परपेंडिकुलर को ज्वाइन करेंगे बी पॉइंट से।
अब देखो ये परपेंडिकुलर कहाँ कट किया, सेमी सर्कल को इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट डी। तो यहाँ से क्या आएगा, जो बी डी, जो हमारे पास बी डी लेंथ है ये कितनी होगी, √6.6। अब इसे देख लेंगे, ये आ गया हमारे पास 0 डिस्टेंस, ये आ गया 1 डिस्टेंस, थ्री 4 5। अब हमने क्या करना है, इस डिस्टेंस को जो हमने बनाया √6.6 इसे हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। हमने ओपन कर ली इतनी कंपास BD के बराबर, BD के बराबर हम देखो कंपास ओपन कर ली, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे। तो जहाँ पे ड्रॉप हुआ लेट इट बी अ पॉइंट E वेयर E रिप्रेजेंट 106.6। अब बनाएंगे √5 याद है हमने ट्री मेथड से बनाया था, पहले √2 फिर √3 √4 फिर √5। तो इसी मेथड की हेल्प से हम √5 डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसी मेथड की हेल्प से हम √5 दोबारा भी बना सेम तरीके से बना सकते हैं। तो वैसे ही हम √5 भी बनाएंगे। अब देखो मैंने क्या किया, पहले √5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, सॉरी 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, ये 5 सेंटीमीटर, इसमें 1 सेंटीमीटर पहले ही ऐड कर रहा हूँ, बाद में भी करना है तो पहले ही ऐड कर दिया मैंने 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर मैंने पहले ही ऐड कर दिया। यहाँ से यहाँ तक आ गया 5 सेंटीमीटर, और ये आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये पॉइंट मेरा क्या आया A, ये वाला पॉइंट B, ये वाला पॉइंट C, ये 0 वैल्यू, ये 1, चलो बाकी बाद में कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। कंपास बच्चों मोर देन हाफ खोलनी है, AC के बराबर भी खोल सकते हो, जरूरी नहीं है, AC के बराबर भी खोल सकते हो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सेंटर वाले पॉइंट को हमने O दिया था, अब देखो ये वाला 0 ये O सेम हो रहे हैं, तो एक काम कर सकते हो, इस O की जगह कोई और पॉइंट बना दो, इसे मान लो इसे P बना देते हैं, पॉइंट तो कुछ भी देना है, P दे लो। वैसे यहाँ पे भी हम P दे लेते हैं, पॉइंट जरूरी नहीं O देना, P दे लो ताकि दोनों कंफ्यूज ना हो। ये O पॉइंट रखा था हमने, इसे P बना दिया, ये 0 था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से सेमी सर्कल मेथड ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करने P पे रखेंगे पॉइंट, जितना AP डिस्टेंस है उतनी प्रकार ओपन कर लेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो कि आगे जाके C पॉइंट को टच करेगा। ठीक है, जो कि आगे जाके C पॉइंट को टच करेगा। अब हमने क्या करना है, B पॉइंट के ऊपर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो B पॉइंट के ऊपर सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमने B पॉइंट के ऊपर सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ज्वाइन, ये हमने ज्वाइन भी कर दिया B पॉइंट के ऊपर सेमी सर्कल। और जहाँ पे सेमी सर्कल पे ये लाइन कट की उस पॉइंट को क्या कहेंगे, D। तो ये BD डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा, √5, √6.6 था, ये रूट आ गया 5। अब √5 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, तो पहले BD लाइन को मेजर कर लो, हमने BD लाइन को मेजर कर लिया, अब इस BD लाइन को क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉप कर देंगे।
तो जो ये पॉइंट बनेगा जहाँ पे ये टच करेगा ये पॉइंट आएगा E, वेयर E रिप्रेजेंट रूट 5. क्लियर? वेयर E रिप्रेजेंट द रूट 5. तो इस तरीके से अब तुम लोगों का होमवर्क क्या हुआ स्टूडेंट्स? तुम लोगों का होमवर्क है, तुम लोगों ने ड्रॉ करना है रूट 8.5, रूट 6, सेम इसी मेथड से, सेमी सर्कल मेथड से, रूट 6, रूट 10, चलो ये 3 करो, फिर बाकी और भी काम होगा. क्लियर? ये तुम लोगों की एक्सरसाइज 1.5 और साथ में एक क्वेश्चन और भी है, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4. तो ये तुम लोगों का होमवर्क है, ये तुम लोगों का होमवर्क है. क्लियर? एक तुम लोगों ने रूट 8.5, रूट 6, रूट 10 और एक्सरसाइज का 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर. क्लियर? आगे चलते हैं. अब चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट टॉपिक, पावर एंड एक्सपोनेंट्स. पावर एंड एक्सपोनेंट्स. पावर एंड एक्सपोनेंट्स. सबसे पहले हम पावर्स की बात करेंगे. कुछ पावर्स याद करनी है स्टूडेंट्स. जैसे शुरू करते हैं 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096. वैसे ही 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7 2187. ये यहीं तक करना है 3 की पावर 7. ओके. उसके बाद 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 1024. वैसे ही 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125, 5 की पावर 6 1562,
5। वैसे ही 6 की याद करनी है, 6 पावर 1 6, 6 पावर 2 36, 6 पावर 3 216। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बच्चों, इसके बाद जितनी ज़रूरत है उतना ही करवा रहा हूँ। 7 पावर 1 7, 7 पावर 2 49, 7 पावर 3 3 4 3। वैसे ही 8 पावर 1 8, 8 पावर 2 64, 8 पावर 3 512, 9 पावर 1 9, 9 पावर 2 81, 9 पावर 3 729। 10 की तो पता ही होता है, उतनी जीरो लग जाते हैं। 11, 11 पावर 1 11, 11 पावर 2 121, 11 पावर 3 1331, 11 पावर 4 14641। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार यूज होगी 11 पावर 4, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगी 11 पावर 4। तो ये यहाँ तक ये पावर्स है बच्चों, ये याद कर लेना, इजी रहेगा पावर्स बनाना, वरना एलसीएम लेके तुम लोगों को देखना पड़ेगा कौन सी कितनी पावर है। इजी है, याद रखना। ओके, एक दो बार देखोगे, याद करोगे, या जैसे ऐसे क्वेश्चन करोगे इस पेज को साइड पे रख लो, जैसे ऐसे क्वेश्चन करोगे सॉल्व करते आओगे तुम लोगों को इजीली पावर सॉल्व हो जाएगी और याद हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दोज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। Clear? Thank you, students.